बैकलॉग, अगर मुझे इस वर्ड को डिफाइन करना हो बहुत आसान शब्दों में तो मैं इसे हर बच्चे का नाइटमेयर कहूंगा, क्योंकि हर एक क्लास में 10 में से 7 बच्चे बैकलॉग से परेशान हैं। किसी को चीजें लेट समझ में आती हैं, तो कोई जागता लेट है, कोई समर वेकेशंस में फुल मस्ती मार रहा होता है, तो कोई पूरे साल ही अपने आप को वेकेशन मोड में ले जाता है। रीजन कुछ भी हो, लेकिन दिन पर दिन ये बैकलॉग की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो बढ़ती जा रही है। और सिर्फ बैकलॉग बढ़ने से और बैकलॉग नहीं बढ़ता है, साथ ही साथ प्रेशर भी बढ़ता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं मोस्ट इफेक्टिव तरीके बताऊंगा आपको बैकलॉग पूरा करने के लिए। कोई बेकार की बातें नहीं करूंगा, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव तरीकों पे फोकस करेंगे कि बैकलॉग को कैसे कम करें। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब, ये जो नीचे बटन है ना, अब इसमें बैकलॉग मत क्रिएट करना, बटन दबा दो ताकि ऐसी भविष्य में वीडियोस मिस ना हो और इन वीडियोस का भी बैकलॉग क्रिएट ना हो जाए। अब मेन वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी एक क्लिप को देखो एक बार। I've always been someone that believes in the process. You know, I'm not someone who looks at the result. So even in this scenario, I was never thinking, what if we lose the game? अब ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाई, इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली हमारी पहली स्ट्रैटेजी जो है वो इसी क्लिप से कनेक्टेड है और वो है रिविजिट द प्रोसेस। आपको क्या लगता है कि धोनी जी अपने प्रोसेस को लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी चीज के पीछे प्रोसेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर प्रोसेस ही गलत निकल जाए तो आउटपुट तो ऑब्वियस सी बात है गलत निकलेगा ही निकलेगा। अब आप सोच रहे हो कि बैकलॉग्स का इससे क्या लेना देना है? देखो, आपके बैकलॉग्स क्रिएट हुए ही इसलिए हैं क्योंकि आपका प्रोसेस ही गलत है। अगर आपने इस गड़बड़ को फाइंड आउट कर लिया तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाती है। इसीलिए एक पेन और पेपर लो और अभी लिखो कि आपको बैकलॉग क्रिएट हुआ क्यों है, क्या मिस्टेक्स आपने करी हैं और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हुए जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने लिखा है कि आपको बैकलॉग क्यों हुआ है क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो आपको प्रोसेस को समझने का तरीका बदलना होगा। कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है टीचर बदलना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है आपको किताब बदलनी पड़े, कोई बड़ी बात नहीं हो सकता आपको पढ़ने का टाइम बदलना पड़े, लेकिन आपको प्रोसेस चेंज करना होगा। अच्छा, बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि मैं ही आलसी हूं, तो वो तो भाई साहब आपके अंदर से आपके अलावा कोई चेंज नहीं कर सकता। हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो, तो डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करना होगा। इसके ऊपर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, साइंस सेवन मोटिवेशन पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार अपनी मिस्टेक्स को समझ लिया और उनको ठीक करने की ठान ली, तो अब हम बात करते हैं अगले प्रोसेस के बारे में। और ये एक बहुत स्मार्ट मूव होने वाला है और वो है कैटेगराइजिंग योर बैकलॉग्स। देखो, अगर आप बैकलॉग को एक ही साथ सारा का सारा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। तो आपको पूरा बैकलॉग खत्म करने से पहले आपको अपने बैकलॉग को 3 कैटेगरीज में बांट लेना है। सबसे पहले आएंगे हाई प्रायोरिटी वाला बैकलॉग, यानी कि फर्स्ट हमारी कैटेगरी। इसमें आपको वो चैप्टर्स डालने हैं जो आपको लगता है बहुत इजीली कवर कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट जोन के हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फिजिक्स में भी एक इंटरेस्ट जोन होता है, केमिस्ट्री में भी एक इंटरेस्ट जोन होता है, मैथ्स में भी होता है। तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में आपको उनको डालना है जिनको कवर करना आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आप उसको इंटरेस्ट से करोगे तो कम समय लोगे। सेकेंड आती है मिड प्रायोरिटी, यानी कि भैया सेकेंड वाली कैटेगरी में आप उन्हें डालोगे जो आपको आसान तो लगते हैं लेकिन पसंद नहीं है। मतलब डिफिकल्टी लेवल वाइज वो बहुत आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। एग्जांपल के तौर पे रिलेशन एंड फंक्शन करके एक चैप्टर होता था, वो मुझे आसान तो लगता था लेकिन करने का मन नहीं करता था। यानी सेकंड कैटेगरी में कौन आएगा? जो आपको मुश्किल तो नहीं लगता लेकिन करने का मन भी नहीं है। उसमें वो वाले चैप्टर्स भी आएंगे जिनको आपने ऊपर ऊपर से किया हुआ लेकिन डिटेल में पढ़ाई नहीं की है। और लास्ट में आएंगे कि वो वाले चैप्टर्स जो आपको लगता है कि आप इन्हें कवर करने में बहुत समय लगा सकते हो, क्योंकि या तो वो बहुत मुश्किल है या तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। ये थर्ड कैटेगरी में आप डालोगे जिसको आप लीस्ट प्रायोरिटी में अभी रख रहे हो। मैं समझा रहा हूं इसका क्या मतलब है। अब आपको लग रहा होगा कि सर सबसे मुश्किल चैप्टर आपने सबसे लो कैटेगरी में क्यों डाला है? यही तो रिवर्स खेल है। अगर आप सबसे मुश्किल चैप्टर्स को सबसे पहले उठाओगे और उसमें और देर लगेगी तो कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आएगी कि बैकलॉग तो यार मेरा पूरा ही नहीं होगा। बट मान लेते हैं आपका 6 चैप्टर्स का बैकलॉग है और आप सबसे पहले हाई प्रायोरिटी वाले को डालते हो, यानी कि सबसे आसान और इंटरेस्टिंग वालों को, और 6 चैप्टर में से वो ऐसे मान लो 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, और अगर आपने वो 3 चैप्टर कर लिए बड़े इंटरेस्ट से, तो आपको आपका दिमाग बोलेगा भाई आधा बैकलॉग तो कर लिया तूने,
सुने तो वो एक बड़ा अच्छा मैसेज होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका एक चैप्टर जो बहुत मुश्किल है और आपने उसको सबसे पहले किया और 1 महीना लगा के जाके वो हुआ, तो आपको लगेगा यार मेरे को बाकी सब में तो 5 महीने लग जाएंगे। आपका ब्रेन आपको ये मैसेज देगा जो कि एक बहुत गलत मैसेज होगा, और फिर इसकी वजह से आपका बैकलॉग का सिलसिला रुकेगा ही नहीं ना, बढ़ता रहेगा। 1 महीना लगा दिया, फिर तब तक 3 चैप्टर बैकलॉग में और क्रिएट हो गए और फिर आप फंस जाओगे भाई साहब इस लूप में। अब इन सब के बाद आपको एक बहुत सॉलिड प्लान क्रिएट करना है। ये जो सॉलिड प्लान होगा ये आपके अभी करंट प्लान का 2.0 वर्जन होगा, और इसमें आपको कुछ चीजें करनी है। आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आएगा डेली बैकलॉग स्लॉट्स। अब यहाँ पे आपको कसम खानी है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। कसम क्या खानी है, मैं इसके ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूँ। आई होप आपको पता हो कि मैं इंस्टाग्राम भी मैनेज करता हूँ, जिसमें आशु घई भी है और दाढ़ी वाले सर भी है। मैं यूट्यूब पे अपना 8.5 मिलियन वाला चैनल जहाँ मैं एक्सपेरिमेंट्स के शॉर्ट बनाता हूँ, फिर ये मोटिवेशन वाला चैनल हो गया, फिर आशु घई 9, 10, आशु घई 11, 12 एजुकेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें, फिर ऑफलाइन कोचिंग, फिर भैया ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट बनाना, असाइनमेंट बनाना, बहुत फैमिली को भी टाइम देना है। एडिटिंग भी मैं बहुत सारी वीडियोस की खुद ही करता हूँ, कुछ जो मुझे अच्छा लगता है, जैसे ये वाली वीडियो की तो नहीं, लेकिन जो साइंस एंड फन के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी वीडियो मैं खुद एडिट करता हूँ। तो इन सब के लिए अगर मैं प्रायोरिटीज नहीं बनाता हूँ तो फिर कोई ना कोई काम रह ही जाता है। ऐसा नहीं मुझसे रहा नहीं है, रहा है, लेकिन मैंने भी लास्ट 2-3 महीने से प्रायोरिटीज को सेट करना शुरू किया है। आपको शायद ये मैंने पहले भी बताया था। आज फ्राइडे है, मुझे नहीं पता है वीडियो आप तक कब आ रही है, लेकिन फ्राइडे को हमने डिसाइड कर रखा है कि हम 5 स्क्रिप्ट्स पे काम करेंगे, 5 वीडियोस पे काम करेंगे इकट्ठा इस कमरे में बैठ के। तो यानी कि आपको भी ऐसा करना होगा। रोज आपको देखो, अगर आपको बैकलॉग पूरा करना है तो ये तो ठान लो कि आपको रोज बैकलॉग के लिए एक स्लॉट देना ही है। 30 से लेकर 40 मिनट ही सही, डिपेंडिंग अपॉन आपका बैकलॉग कितना है, लेकिन रोज एक स्लॉट जरूर डिसाइड करना है बैकलॉग के लिए। ऐसा करने से आपका रोज धीरे धीरे जो बर्डन है वो कम होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं सिर्फ संडे को बैकलॉग पूरा करूंगा तो इससे 2 प्रॉब्लम होगी। एक तो पूरा हफ्ता आपको बैकलॉग की टेंशन खाएगी। सेकंड, अगर संडे को मान लो कुछ ऐसा काम आ जाए कि आप बैकलॉग पूरा नहीं कर पाए तो 2 हफ्ते का गैप आ जाएगा बैकलॉग पूरा करना। इसलिए रोज छोटे छोटे स्लॉट्स बनाओ, इससे आपको बैकलॉग कवर करने में आसानी भी होगी और मोटिवेटेड भी रहोगे, बिकॉज रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। और सच बताऊं तो अपने बैच 2.0 में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। हम सारा बैकलॉग जो बच्चे का छूट गया है वो एक दिन में नहीं कराते हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है। कर भी रहे हो तो बेवकूफी है। इसलिए हम लोग रोज कुछ ना कुछ बैकलॉग पे काम करते हैं। जो चैप्टर बच्चे के छूट गए हैं उन पे काम करते हैं। नया सिलेबस तो चल ही रहा है, साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके रोज कुछ लेवल पे बैकलॉग भी पूरा करते हैं। यही सही तरीका है, इसके अलावा नहीं है। अब इसी के बाद मैं वही वाला पॉइंट ऐड करूंगा जो संडे वाला बात था कि आप अपने वीकेंड यूटिलाइजेशन करो। अगर आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, संडे छुट्टी होती है, तो उस दिन आप स्लॉट को बड़ा बनाओ, लंबा बनाओ। अगर आप रोज आधा घंटा 1 घंटा बैकलॉग के लिए दे रहे थे तो आप संडे को डिसाइड कर लो कि मैं 3 घंटे 4 घंटे बैकलॉग को दूंगा, या अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना बैकलॉग क्रिएट हुआ है। लेकिन वीकेंड्स में मैक्सिमम बैकलॉग को खींच दो। अगेन बैच 2.0 में भी हम ऐसे करेंगे, तो बैच को खींच दो भाई साहब, दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं। अब अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है स्पीड अ लिटिल बिट, यानी कि आपको अपने पढ़ने की स्पीड तो बढ़ानी ही होगी, वरना बैकलॉग पे बैकलॉग क्रिएट होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं सारी वीडियोस को 2x पे देखूं, पढ़ाई भी 2x पे करूं? तो आंसर है हाँ, बट इसमें एक फिल्टर है। वो ये है कि अगर आप 2x पे पढ़ाई कर रहे हो और आपको उसके बावजूद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इन शॉर्ट, आपको 2x पे पढ़ने का मतलब ये ही नहीं है सिर्फ कि आप वीडियो को 2x पे देखो। इसका मतलब ये है कि आप अपने पढ़ाई को थोड़ा सा टाइटन करोगे। यानी जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आप एक स्टॉप वॉच ऑन करोगे और उस पढ़ने के दौरान आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन पे नहीं आओगे, पहली बात। दूसरी बात, जहां पे आप किसी भी टॉपिक के 50 क्वेश्चन करते थे, अभी फिलहाल उसके 25 करो। आगे जाके जब सब बराबर हो जाएगा तो आपके पास और मोटिवेशन होगी, अब मैं बराबर आ गया तो अब मैं ज्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकता हूं। बट अभी आप जहां 50 क्वेश्चन कर रहे थे 25 करो, जहां 25 कर रहे थे वह 10 करो, जहां 10 कर रहे थे वह 5 करो। लेकिन अपने आप को ऐसा कुछ स्केड्यूल बनाओ, अपने पढ़ाई को ऐसा रखो कि यार 2x पे काम हो। जो चैप्टर आपने पहले किसी ट्यूशन सेंटर पे अगर 4 लेक्चर में होता तो वो आपको कहीं ना कहीं 2 लेक्चर में, यानी 4 घंटे में हो, 2 घंटे में करना ही होगा, तभी बैकलॉग पूरा होगा। तो इफेक्टिव रहो, स्मार्ट बनो, और ये धीरे धीरे होगा। अगर आपको 2x पे लेक्चर देखने की लेटर से आदत नहीं है, मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे होंगे, तो पहले 1.1 पे जाओ, फिर 1.3 पे जाओ, फिर 1.8 पे जाओ। ये सिर्फ लेक्चर की स्पीड नहीं है, हर चीज में वैलिड है। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं है तो पहले 30 मिनट से शुरुआत करो, फिर 45 पे जाओ,
फिर 50 पे जाओ, फिर 60 पे जाओ, और एक ऐसा लेवल आएगा 1.5-2 घंटे का सेशन भी दोगे आप बैठ के पढ़ने के लिए, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, जिससे फिर बैकलॉग भी जल्दी कवर होगा। सेकेंडली, बैकलॉग को पूरा करने के लिए अपने स्टडी मटेरियल को बहुत स्मार्टली चुनना होगा। ऐसे वन शॉट देखना शुरू, अगर आप वन शॉट से पढ़ते हो तो ऐसे वन शॉट देखना शुरू करो जहां पे एक बारे में देखने में समझ में आ जाए। अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करो। अगर आपको फनी और एक्सपेरिमेंट्स के साथ शॉट देखने का मजा आता है, क्योंकि आप पढ़ाई को एज अ बर्डन नहीं लेना चाहते, तो आप साइंस एंड फन के पुराने वन शॉट देख सकते हो। आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ, आप ऐसे हो कि यार आपको क्वेश्चन के साथ ही कोई वन शॉट देखने में ज्यादा मजा आता है, तो आप हमारे नए वन शॉट देख सकते हो। या अगर हमारे से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, जिससे भी मैच होती है मैच करो, लेकिन स्मार्टली चुनो। किताबें भी ऐसी करो जिसमें एक्स्ट्रा सिलेबस तो बिल्कुल ना हो। बैकलॉग पूरा करने वाले सिलेबस के बाहर गलती से भी ना जाएं। उसके लिए ऐसी किताब लो जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, जिसमें वही क्वेश्चन हो जो सिलेबस में। एग्जांपल के तौर पे अगेन मैं तो अपनी किताब की बात करूंगा, विनर सीरीज, जिसको मेहनत से दिल और दिमाग से बनाया। लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन डाले हैं और वहां पे बात की गई है कि यार ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो ऐसे मार्क्स मिलेंगे। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, साथ साथ आपको बोर्ड के पेपर में लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। सॉल्यूशंस बहुत बेहतर तरीके से है। लेवल 1 के क्वेश्चन तब जब आप बैकलॉग पूरा कर रहे हो, जब रिवीजन कर रहे हो तो लेवल 2 के क्वेश्चन बना सकते हो। तो ऐसी कोई किताब चुनो जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, कहने का मतलब ये। और इसके बाद एक बहुत इफेक्टिव मेथड पे आते हैं, यानी ACT मेथड, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी मेथड। सुनने में बहुत फैंसी, बहुत मुश्किल शब्द लग रहा होगा, लेकिन बहुत इफेक्टिव और बहुत आसान चीज है। इसके हिसाब से जब भी आपकी लाइफ में आपको याद आए कि यार मेरा बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, तो उसको इग्नोर मत करो कि मैं बाद में कर लूंगा, बल्कि उसे एक्सेप्ट करो कि यार हाँ मेरी गलती है, मैंने बैकलॉग क्रिएट किया, या मेरी गलती भी नहीं है, मैं बहुत स्लो हूं पढ़ने में, लेकिन दुनिया बहुत फास्ट चलती है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आप एक्सेप्ट करो कि मेरा बैकलॉग क्रिएट हुआ है। क्योंकि जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे यार, तब तक उस पर काम नहीं कर पाओगे। फिर आपको ये फिगर आउट करना है कि आपकी लाइफ की एक्चुअल वैल्यूज क्या है। क्या वो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, या फिर वो इंप्रूवमेंट है। चलो ऐसा करो, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे अभी जाओ, बताओ आप अपनी लाइफ में किन वैल्यूज पे सबसे ज्यादा बिलीव करते हो। ऑनेस्टी पे करते हो, डिसिप्लिन पे करते हो, आप ये मानते हो क्या कि डिसिप्लिन हमेशा ज्यादा हावी होता है मोटिवेशन पे। तो आपकी लाइफ की सबसे अच्छी वैल्यूज क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि बाकी बच्चे भी उसको देख के अच्छा फील कर पाए। अब सबकी वैल्यूज ना अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लेते हैं आपकी वैल्यू कंसिस्टेंसी है, तो उसके हिसाब से आपको रोज छोटे 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 कदम उठाने, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। कसम खा लेनी है, एक भी दिन नहीं छोड़ूंगा। कहीं बिजी हो गया था, रात के 2 बजे पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ के सोऊंगा, एक दिन नहीं भी सोऊंगा, चल जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपकी लाइफ की वैल्यू इंप्रूवमेंट है, तो रोज देखो कि मैं क्या कल से बेहतर हुआ हूं, क्या मैंने आज कल से ज्यादा पढ़ाई की है, क्या मैंने बैकलॉग को पूरा किया है, क्या मेरे 4 चैप्टर बैकलॉग में थे, अब 3 रह गए, 2 रह गए, 1 रह गए। तो इंप्रूवमेंट पर ध्यान दो, अगर आपकी वैल्यू वो है। और अगर आपकी वैल्यू ऑनेस्टी है कि आपने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला है, तो अपने आप से झूठ कैसे बोल सकते हो। अपने आप को बोल दो आज मैं ये करूंगा, और फिर झूठ नहीं बोलना। तो अपने वैल्यू के हिसाब से अपने गोल्स बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा, समझ रहे हो ना। अब इन सब के बाद ना एक प्रॉब्लम आती है, बैकलॉग कवर करते हुए बच्चा कुछ गलती करता है। जैसे बैकलॉग कवर करते हुए कभी कभार वो इतना मग्न हो जाता है कि प्रेजेंट में चलने वाले चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देता है। और ये तो और बड़ी गलती होगी, बिकॉज आप उसको ऐसे पढ़ो जो प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा है। ये प्रेजेंट में चलने वाले चैप्टर और ये बैकलॉग है, तो इसको तो आप कवर कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपने इन पे ढंग से काम नहीं किया तो फिर ये भी तो बैकलॉग में जाएंगे ना बाद में। तो इन पे आपको फुल फोकस रखना है। और हाँ, सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है। वो 2x 3x वाले पॉइंट पे आपको तब आना है जब आपको लगे कि यार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अब मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं। और जो गलतियां आपने पिछले बैकलॉग को क्रिएट करने में की थी, वो प्रेजेंट में मत करना, उसको तो आपको अपने जीवन से निकाल ही देना है। बाकी आपका बैकलॉग पूरा करने के लिए बैच 2.0 आ गया है। 12-13 जुलाई से, आप पता नहीं ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन 13-14 जुलाई के आसपास से बैच 2.0 शुरू हो रहा है, जहां पे हम लोग फ्रॉम स्टार्टिंग लाइव पढ़ा रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं बैकलॉग को पूरा करने में, और बाकी के चैप्टर्स तो चल ही रहे हैं। तो मिलते हैं बैच 2.0 में, या फिर ऐसी और बहुत सारी वीडियोस में इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब करें ना। आई होप आपका बैकलॉग जल्दी पूरा हो। और एक प्रॉमिस करो, जैसे ही आपका बैकलॉग पूरा होगा, इसी वीडियो पे आके कमेंट करोगे और बोलोगे सर मैंने अपना बैकलॉग पूरा कर लिया। लव यू।